नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मिल्कीपुर चुनाव के बाद एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लिखा है। पोस्टर में लिखा है, कफन ओढ़ ले चुनाव आयोग, जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करें। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर विवादित पोस्टर लगाया गया है, जिसमें चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है। इस पोस्टर में चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण करने वाला करार दिया गया है। पोस्टर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसद भवन की तस्वीर है, जिसमें वो तमाम सपा सांसदों के साथ हाथ में सफेद रंग की चादर लेकर खड़े हैं। इस चादर पर चुनाव आयोग का नाम लिखा है। पोस्टर पर लिखा है, भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग यह कफन ओढ़ ले। इसके साथ इस पर लिखा गया है, जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करें। तो ये देखिए, कल अखिलेश यादव को आपने सुना भी था, किस तरह से गंभीर आरोप जो है वो उन्होंने लगाए थे चुनाव आयोग पर। और आज देखिए कि किस तरह से पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, ये आरोप जो है लगाए गए हैं, काफी गंभीर आरोप हैं। और देखिए, जब अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया तो उसके ठीक बाद संबित पात्रा ने कहा था कि उनको माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव आयोग के लिए किया है। बहरहाल अब एक बार फिर से पोस्टर के जरिए जो चुनाव आयोग है उस पर बड़ा आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी, और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जहां पर ये पोस्टर जो हैं लगे हुए हैं। बहरहाल इसका क्या जवाब दिया जाएगा वो देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हुए। और अखिलेश यादव को सुन लेते हैं। पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये, वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। जो है ही नहीं वोट, उनके भी डाल दिए। गाड़ी आई और गाड़ियों के नंबर हम कहो तो आपको दे दें। तो देखिए, आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, और ये आरोप अखिलेश यादव ने पहली बार नहीं लगाए हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उस पर सवाल कई सारे उठ रहे हैं। बीजेपी पहले इस पर सवाल उठा चुकी है, और संबित पात्रा ने भी कल कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल आज अब पोस्टर के जरिए देखिए किस तरह से भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, इस तरह के नारे जो हैं वो लगाए गए हैं, और ये अपने आप में काफी सारे सवाल उठाता है। देखिए, मिल्कीपुर में भी चुनाव हुए थे, उपचुनाव, और उसके बाद ये जो पूरी लड़ाई है मिल्कीपुर में वो सपा और बीजेपी के बीच में थी। और ऐसे में अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि संरक्षण जो है वो दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन अब इस आरोप का क्या जवाब होगा ये अपने आप में देखना होगा, बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जो पोस्टर है वो काफ़ी विवादित आप कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी विवादित बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। और सीधा सीधा कल अखिलेश यादव ने ये कहा भी, गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो लोग मर गए हैं उनके वोट भी दिलवाए गए हैं, और हमने कई बार इलेक्शन कमीशन में शिकायत की लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो इस तरह के आरोप लगातार जो सपा सुप्रीमो है उनकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन इसका जवाब क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण। और देखिए, कल ही मिल्कीपुर के भी जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आने वाले हैं। उन नतीजों में क्या होगा, वहां की जनता ने क्या चुना है अपने लिए, ये देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच जो पोस्टर वॉर है वो लगातार चल रहा है। तो देखिए, चुनाव जरूर खत्म हो गए हैं, लेकिन फैसला आने से पहले ही जो स्थिति है वो अब नजर आ रही है। और राजीव ओझा फोन लाइन पर हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। राजीव, देखिए, कल भी हमने सुना था अखिलेश यादव को लगातार वो आरोप लगाते रहे हैं, और आज बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें भाजपा को संरक्षण देने वाला बताया गया चुनाव आयोग को, और कफन ओढ़ लेने की बात कही गई है। जी, समाजवादी पार्टी के लोग अब चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोल रहे हैं। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि मिल्कीपुर के उपचुनाव के परिणाम को लेकर के पार्टी भयभीत है बुरी तरह से, और पार्टी ये मान चुकी है कि परिणाम उसके पक्ष में नहीं आने वाला है। इसलिए चुनाव आयोग को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और चुनाव के दिन से ही, मतदान के दिन से, सुबह से ही समाजवादी पार्टी के लोग लगातार प्रशासनिक तंत्र पर, पुलिस पर, चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को जाकर ज्ञापन भी दिया था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। फिर मतदान के दिन पुलिस की द्वारा मतदाता पहचान पत्र की जांच किए जाने पर आपत्ति उठाई गई थी। अब इसके बाद पार्टी कार्यालय के पास इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें चुनाव आयोग को कफन भेंट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले।
तो ये बात बहुत काफी नीचे स्तर तक जा रही है राजनीति में अब। और चुनाव आयोग पर इस तरह का हमला पहली बार हुआ है। अभी तो लोग आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से निचले स्तर पर जाकर के किसी पार्टी द्वारा पहली बार ये उपक्रम किया गया है। और ये पोस्टर काफी चर्चा में है और राजनीतिक दलों के बीच में इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है कि क्या किसी पार्टी को चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह हमला बोलना उचित है उसका। अब देखिए चुनाव परिणाम। और राजीव देखिए, मिल्कीपुर में अब कल ही रिजल्ट भी आएगा और उससे पहले इस तरह का पोस्टर और क्या दिखाता है राजीव? जी, इसे तो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की हताशा है इसमें। समाजवादी पार्टी जैसे परिणाम को स्वीकार कर लिया हो कि परिणाम उसके पक्ष में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर उसे थोड़ा भी भरोसा होता कि वो चुनाव जीत सकती है तो आयोग को इस तरह कटघरे में खड़ा नहीं करता। तो समाजवादी पार्टी के जो जिले के लोग हैं, फैजाबाद जिले के, अयोध्या जिले के लोग, वो लोग पार्टी को लगातार फीडबैक दे रहे हैं कि चुनाव में बहुत धांधली हुई है, इसलिए हम चुनाव हारने जा रहे हैं। तो पहले से ही पेशबंदी के तौर पर इस तरह का उपक्रम किया जा रहा है। जी ठीक है, ये हताशा मानी जा सकती है। राजीव, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगा है। पोस्टर में अखिलेश की महाकुंभ में स्नान के दौरान फोटो लगी है। पोस्टर में लिखा है 27 में आएंगे, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े ये भी पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर में लिखा गया है 27 में अखिलेश आएंगे। इसके साथ ही लिखा गया है 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे, यानी 2032 में प्रयागराज में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर यह बात कही गई है, जिसे अखिलेश यादव भव्य तरीके से अंजाम देंगे। राजीव, दो मैसेज है। एक तरफ तो चुनाव आयोग को बता दिया गया है कि किस तरह से वो भाजपा को संरक्षण दे रही है कफन भेंट करने की, और दूसरा ये पोस्टर भी चर्चा में है। ना सिर्फ नारे लिखे गए हैं बल्कि फोटो भी लगाई गई है अखिलेश यादव की, वो भी तब जबकि डुबकी लगाते हुए फोटो है। राजीव जी, महाकुंभ में वो स्वयं गए थे और मुलायम सिंह यादव जी की वहाँ मूर्ति लगाई गई है, जिस पार्टी ने बाकायदा कैंप लगाया हुआ है वहाँ। और अब महाकुंभ का एक श्रेय लेने के लिए कि हमने अच्छा महाकुंभ कराया था, इससे अच्छा महाकुंभ और कराएंगे, तो एक तरह से आस्था को भुनाने की कोशिश है पार्टी। अब इस मोर्चे पर भी भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलने की कोशिश में है। उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ का श्रेय ले रही है, तो पार्टी ये बताने की प्रक्रिया में आ रही है कि हम उससे अच्छा महाकुंभ अगली बार कराएंगे। एक महाकुंभ हमने कराया था, आगे इससे अच्छा महाकुंभ हम कराएंगे। तो अब कुल मिला के 2027 की इसे तैयारी मान सकते हैं कि पार्टी अपना वोट बैंक जो देख रही है कि वहाँ जातियों का बंधन टूट रहा है, पूरा समरसता बनी हुई है, महाकुंभ में सभी तरफ के लोग आ रहे हैं और खुद समाजवादी पार्टी से जुड़े बहुत सारे लोगों ने जाकर के वहाँ स्नान किया है। अखिलेश यादव को भी। और राजीव, क्या ये माना जाए कि ये वक्त की मांग है, क्योंकि आप अखिलेश यादव और सपा की बात करें तो उनके कोर वोटर्स जो है मुस्लिम और यादव रहे, ऐसे में क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, क्योंकि इनके बिना काम चलेगा नहीं, ये बात शायद समझ चुके हैं अखिलेश यादव? जी देखिए, यादव समाज का भी भारी दबाव है उनके ऊपर कि वो अपनी आस्था नहीं छोड़ना चाहता है। वो हिंदू समाज में उसकी गहरी आस्था है और चाहे स्नान हो, चाहे किसी तरह के धार्मिक आयोजन हो, यादव समाज के लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। उन्हें अंदरूनी तौर पर ये पसंद नहीं आता है कि समाजवादी पार्टी खुल करके इस तरह से मुस्लिम पक्षधर बन के अपना चेहरा बनाए, इस तरह का मुस्लिम पक्षधर चेहरा बनाए। तो चलिए राजीव, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जो पोस्टर है वो